आसीनं मुदस्याममायताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वस्यार्थिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। See that we just only can feel it, make a kind request, think over the divine feet of the Lord and Goddess, make your request for the fulfillment. Om Rajasam Vajasvagam Rajaspogamo Vidammayam Hirannam Vadadadetaya Vijadadu Mamma Charanti Devanamujah Pratamajagam Getada Yo Vipatidakshayanagam Hirannagam Sadeve Gaganade Dirghamayu Samanuse Jagannate Dirghamayu Yadavadandaksayana Hiranyagam Sadanika Manashamanaha Tanmahavadnami Satadharidaya Yusmanjariyadilila Sambam Punyahum Jagamaya Vastumamatre Vritti Sadani Bhavantu Srimatrina Prasadatta Sharadam Paripurnostu Vastu Paripurnaha Paripurnostu Vastu Paripurnam Ulivilanan Ganeshi Maharaj Ki Jai Shri Mahat Ki Jai Ishwar Bhagavan Ki Jai Bhagavan Ki Jai Bhagavan Ki Jai देवी और देवताओं की Jai शंकर भगवान की Jai नारायण भगवान की Jai सेनानेनार्चनेन गणपत्यादिस्तात् देवाः प्रीयतां नामाजलं क्षिपेताः। ॐ भूर्भुवस्सुः भगवान् सच्चिदानन्दायै नमः। नमस्ते अस्तु भगवन्नाः विश्वेश्वरायै नमः जगदीश्वरायै नमः भगवान् सच्चिदानन्दायै नमः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यना बोलिए नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माता नारायण 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 माता नारायण नारायण पिता नारायण 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 पिता नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे ओ श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे पाल भज मन श्री राधे मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे पीतांबर सोहे गल वैजंती माल भज मन श्री राधे बोलो गल वैजंती माल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे ओ विहरते वृंदा विपिन रसीले विहरते वृंदा विपिन रसीले दौ
जुगल बहिया डार भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा को करने वाले ऐसे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के वांगमय स्वरूप भगवान श्री सत्यनारायण का कथा का उल्लेख, पूजा का उल्लेख स्कंद पुराण के रेवा खंड में श्री व्यास जी महाराज ने 5 अध्यायों में बतलाया। कथा का प्रारंभ होता है, एकदा नैविषारण्य ऋषय शौनकादय प्रपच्छुर्मुनिय सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। एक बार श्री सूत जी महाराज, पुराणों के वक्ता श्री सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों के साथ में नैमिषारण्य नामक पवित्र तीर्थ में भगवान के विषय की परस्पर परिचर्चा सत्संग कर रहे थे। कथा को सुनते सुनते शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे महाराज, व्रतेन तपसा किंवा प्राप्यते वांछितम फलम। कोई ऐसा व्रत बतावे, कोई ऐसा तप बतावे, कोई ऐसा दान यज्ञ बतावे जिसको करने से जीव मात्र का कल्याण हो। लोक कल्याण विषय में जब श्री सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछा तो सूत जी महाराज ने कहा कि ठीक ऐसा ही प्रश्न एक बार श्री नारद जी महाराज ने भगवान विष्णु से पूछा। जो उत्तर भगवान विष्णु ने दिया वो मैं आपसे कहता हूँ। कहा, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विधान लोकान मृत्य लोकमुपागता। एक बार श्री नारद जी महाराज दूसरे संसारी लोगों का भला चाहने के लिए तीनों लोकों की परिक्रमा करते हुए अंत में पृथ्वी लोक पर आए और यहाँ आकर के उन्होंने पाया मृत्य लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता। इस धरती पर रहने वाले हर जीव को नाना प्रकार का क्लेश, नाना प्रकार का दुख, कष्ट, पीड़ा है। कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है। नाना प्रकार से दुखी अवस्था में देख करके नारद जी महाराज भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भगवान के वैकुंठ धाम को गए। जाकर देखा, वहां जाकर देखा कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर विराजमान है। लक्ष्मी जी उनके चरण सेवा कर रही है। नारद जी को आता देख करके भगवान विष्णु ने मंद से मुस्कुरान दी और मुस्कुराहट के साथ में नारद जी महाराज ने भगवान विष्णु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामो मे प्रयत्नेन मया कृताः। भगवान विष्णु के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने आशीर्वाद देने के साथ में नारद जी को आने का प्रयोजन पूछा, कारण पूछा। नारद जी महाराज ने कहा, महाराज मैं तीनों लोकों की परिक्रमा करके आया हूँ, परिभ्रमण करके आया हूँ। मैं पृथ्वी लोक पर जब गया तो वहां जाकर के मैंने देखा कि नाना प्रकार से क्लेशों से दुखी व्यक्ति वहां है। हे महाराज, आप जगत के पालनहार हैं, आपके द्वारा ये सृष्टि चलती है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता पिता कुमाता को पिता नहीं हो सकते। हे प्रभु, कोई ऐसा सुंदर उपाय बतावे जिससे उनका जीवन मात्र का कल्याण हो। लोक कल्याण के विषय में जब नारद जी महाराज ने भगवान विष्णु से पूछा, भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। भगवान की सेवा में कोई अपना सहयोग देता है तो साक्षात भगवान की सेवा वो कही जाती है। नारद जी महाराज को प्रसन्न होकर के सर्वप्रथम भगवान श्री विष्णु ने नारद जी महाराज को अपने विराट स्वरूप का दर्शन, सत्यनारायण स्वरूप का दर्शन करवाया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वरात् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयाः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र स्त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का दर्शन पाकर के नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। मानो सारे प्रश्नों का समाधान मिल गया है, सारी परेशानियों का समाधान मिल गया है। नारद जी महाराज ने दर्शन पाकर के भगवान को प्रणाम किया और यहाँ सबसे पहले भगवान स्वयं विष्णु के द्वारा, भगवान सत्यनारायण के द्वारा इस वृद्धि का जो है वो
विधि जो है सत्यनारायण पूजा की नारद जी महाराज को बताई गई। शौनकादि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज ने बतलाया, कहा यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा समन्विता। जिस भी दिन मनुष्य के मन में भगवान के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा उत्पन्न हो, उस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व उठे, उठ करके स्नान आदि कर्म करें और उसके बाद में आपका जो नित्यार्चन नित्य पूजा बनती है वो सब करने के बाद में भगवान का सुंदर आसन लगा करके गणपति आदि देवताओं को, कलश आदि देवताओं को विराजमान करके, भगवान श्री सत्यनारायण के चित्र को विराजमान करके पंचोपचार, षोडशोपचार, त्रिशोपचार जो भी पूजन बनता है उस विधि से उस पूजन को संपादित करें। जो उपलब्ध सामग्री होती है उसके साथ में पूजन करें। कुल पुरोहित मिलते हैं तो पंडित जी के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में भगवान का आह्वान स्थापन पूजन करें। अन्यथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षरी मंत्र के साथ में भगवान को संपूर्ण ऑफरिंग करें। जो भी ऋतु के अनुसार फल फूल बनते हैं भगवान के चरणों में समर्पित करें। पंचामृत प्रसाद सीरा का भगवान को भोग लगावे और उनके सामने बैठ करके अपने आप को मन, वचन और कर्म से पवित्र करें। हमारे मन में कभी कोई दुर्विचार ना आए, हमारे हाथों से कभी किसी का बुरा ना हो, हमारी सोच में कभी किसी के लिए कोई बुरी बात ना आए, मन, वचन और कर्म से हम हमारी जबान से, बोली से कभी किसी को बुरा ना बोले। इस प्रकार से तीनों प्रकार से अपने आप को शुद्ध करें और शुद्ध करने के साथ में भगवान के चरणों के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखते हुए जो मनुष्य भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करता है, सत्य के धर्म का पालन करता है, इहलोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्य परम भजे। इस जीवन के सभी सुखों को भोग करके मृत्यु के उपरांत में वैकुंठ धाम को जाता है। अगले जन्म में भगवान के मित्र सखा के रूप में जन्म लेकर के वो मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। कथा की सारी विधि, पूजन का सारा विधि भगवान श्री विष्णु से, भगवान सत्यनारायण स्वरूप से नारद जी महाराज ने जान करके और कहा, महाराज पूर्व में यह कथा पूजन किसने किया, उनको क्या फल प्राप्त हुआ, इस विषय में बताएं। तो कहा कि सुंदर काशी नगरी में शतानंद नाम के एक निर्धन ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण रहते थे। भिक्षा मांग करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। भगवान की कृपा से जब भिक्षा में कुछ द्रव्य धन मिल जाता था तो अपने परिवार का भोजन बनता था। अगर जिस दिन कुछ ना मिले उस दिन परिवार को बिना कुछ खाए सोना पड़ता। तो नित्य प्रति ये ही एक संभावना रहती थी कि भिक्षा में कुछ मिला तो ठीक, नहीं तो आज जल पी करके काम चलाना पड़ेगा। महाराज एक दिन जब भिक्षाटन के लिए नगर को जब जा रहे थे तो भगवान का स्मरण करते करते जा रहे थे। भगवान नारायण की नजर जब शतानंद ब्राह्मण पर पड़ी तो उनका मन बड़ी दुखी हुआ। भगवान विष्णु स्वयं वैकुंठ धाम से चल करके दंडी वेशधारी ब्राह्मण का स्वरूप बना करके आए। नारद जी महाराज भगवान बना करके आए। शतानंद ब्राह्मण से पूछा, महाराज आप इधर उधर क्यों घूम रहे हैं? शतानंद ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मणोति दरिद्रोहम भिक्षार्थम वे भ्रमे महे उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। हे प्रभु, हे दीनानाथ, मैं बड़ा गरीब निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांग करके अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। कोई सुंदर उपाय है जिससे मेरी ये दरिद्रता, मेरी ये निर्धनता दूर होए तो कृपा करके आप मुझे बतलाएं। तो महाराज निर्धनता दूर होने के विषय में जब शतानंद ब्राह्मण ने और जो है भगवान विष्णु के सामने रखी बात, तो यहाँ स्वयं भगवान विष्णु ने सत्यनारायण के व्रत की महिमा बतलाई। व्रत की महिमा सुन करके भगवान को मन ही मन नमस्कार किया। इतने में भगवान अंतर ध्यान हो गए, मन में संकल्प लिया, आज भिक्षाटन से जो भी द्रव्य धन मिलेगा उसके साथ में मैं भगवान का अर्चन करूंगा। भगवान की सुंदर कृपा हुई। भगवान की कृपा से बहुत सारा द्रव्य धन मिला। मन श्रद्धा विश्वास से परिपूर्ण हुआ। घर लौट से समय पूजन आदि का सामग्री लेकर के घर पहुंचे। कुल पुरोहित जी को बुला करके भगवान सत्यनारायण का यथा विधि, यथा उपलब्ध सामग्री के हिसाब से जो द्रव्य धन सामग्री बनती थी उसके साथ में भगवान का यज्ञ पूजन हुआ। सत्य के धर्म को पालन करने का संकल्प हुआ। मन वचन कर्म से अपने आप को पवित्र करने का संकल्प हुआ। दीन अनाथों की सेवा करने का संकल्प किया और इस प्रकार से नित्य प्रति भगवान सत्यनारायण का यजन पूजन होने लगा। धीरे धीरे करते हुए निर्धनता दूर हुई, गरीबी दूर हुई, श्रेष्ठ ब्राह्मणों में उनकी गिनती हुई। इस जन्म के सभी सुखों को भोग करके मृत्यु के उपरांत में वैकुंठ धाम को गए।
अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा के रूप में जन्म लेकर के वह मोक्ष को प्राप्त हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की। कथा के दूसरे प्रसंग में लकड़ी काटने वाला शूद्र जाति से भील जाति से एक मनुष्य जंगल से लकड़ियां काटता, नगर में बेचता, जो कुछ द्रव्य धन मिलता उससे परिवार का भरण पोषण होता। जिस दिन लकड़ियां ना बिके उस दिन घर में चूल्हा ना जले। और दुखी अवस्था में एक दिन जब सत्यनारायण भगवान का मंदिर जो शतानंद ब्राह्मण ने बनवाया था, जंगल से लकड़ियां काट करके मंदिर के सामने से जब गुजर रहे थे, जल पीने की इच्छा हुई, लकड़ी के गट्ठर को बाहर रखा, मंदिर में प्रवेश किया। प्रवेश करने के साथ में देखा भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा है। पूजन होता देख करके वहीं आसन लगा करके बैठ गए महाराज और पूरा पूजन सुना। पूजन सुनने के बाद में आरती पुष्पांजलि करी, भगवान का प्रसाद पंचामृत लिया, ग्रहण किया। जाते जाते मन में विचार आया तो पूछ लिया महाराज जी किसका पूजन हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो शतानंद ब्राह्मण ने कहा महाराज जी सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा है और ये मेरे जीवन में जितना भी धन धान्य आदि पुत्र पौत्रादिक जो सुख है वो भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से, महाराज उनके आशीर्वाद से, महाराज उनके लिए नित्य प्रति मैं भगवान का यजन पूजन करता हूँ। महाराज मन में ये संकल्प लेकर के हे प्रभु मन ही मन भगवान को प्रणाम किया, मेरे जीवन से निर्धनता दूर हो, मैं भी आपका स्मरण करूं। मन में ये संकल्प अभी लिया था। लकड़ी के गट्ठर को बेचने नगर में गए, भगवान की कृपा से मुंह मांगा पैसा मिला। आज बड़ा मन प्रसन्न हुआ कि महाराज आज तो अभी तो मत्थाई टेक के भगवान के चरणों में आए हैं, आज इतनी बड़ी कृपा कर दी। घर पहुंच करके कुल पुरोहित जी को बुला करके भगवान सत्यनारायण का पूजन हुआ। नित्य प्रति पूजन होने लगा। धीरे धीरे करते करते सब निर्धनता दूर हुई, पुत्र पौत्रादिक धन धान्य अधिक सुख प्राप्त हुआ। इस जन्म के सभी सुखों को भोग करके मृत्यु के उपरांत मई वैकुंठ धाम को गए। अगले जन्म में राजा गुह के रूप में जन्म हुआ। भगवान श्री राम जी की मित्रता मिली और मोक्ष की प्राप्ति हुई। और इसी सत्यनारायण भगवान। कथा के तीसरे प्रसंग में तुंगध्वज, कथा के तीसरे प्रसंग में उल्कामुख नाम के राजा की कथा आती है, जो कि उल्कामुख नाम का राजा संतान की कामना के लिए नदी के किनारे बैठ करके और जो है भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। हे महाराज जिस भगवान सत्यनारायण की कृपा से और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वंश की परंपरा को आगे ले जाने वाला पुत्र मिला, कर्मयोगी पुत्र मिला। भगवान को नित्य प्रति धन्यवाद देने के लिए भगवान का सत्संग नदी के किनारे बैठ करके करना, प्रजा की सेवा करना, प्रजा में कोई भी दीन दरिद्र आए उसकी सेवा करना, कोई भूखा ना सोए ऐसा मन में भाव करना, मंदिर देवालयों की सेवा करना, धर्म के अनुसार आचरण करना। इस कारण से इस जन्म के सभी सुखों को उल्कामुख राजा ने भोगा। मृत्यु के उपरांत में वैकुंठ धाम को गए। अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में उनका जन्म हुआ। कुल देवता भगवान श्री रंगनाथ की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे प्रतापी पुत्र हुए, माता सीता जैसी पुत्र वधू मिली और मोक्ष को प्राप्त हुए। बोले सत्यनारायण भगवान की। कथा के चौथे ही प्रसंग में साधु नाम का व्यापारी जो कि बनिया था, व्यापारी का कंजूस था, एक दिन अपने नगर से दूसरे नगर से कुछ खरीदता कुछ बेचता, उसके साथ में अपना बिजनेस व्यापार करता। एक दिन अपने नगर से दूसरे नगर को कुछ व्यापार करने को जब जा रहा था, नाव में बैठ करके नदी को जब पार कर रहा था, नाव को नदी को पार करते करते देखा तो नदी के किनारे बैठ करके कोई भगवान का पूजन कर रहे हैं। पूजन को करता देख करके नदी अपनी नाव को किनारे लगाए और किनारे लगा करके उतर करके जाके देखा तो राजा उल्कामुख भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे। महाराज पूरा पूजन सुना। पूजन सुनने के बाद में प्रसाद पंचामृत ग्रहण किया। ग्रहण करके और राजा से पूछ बैठे महाराज जी किसका पूजन हो रहा है। कहा भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा है। महाराज इसका पूजन करने से क्या फल प्राप्त हुआ। महाराज मेरे घर में संतान नहीं थी, भगवान का नित्य प्रति मैं यहाँ बैठ करके पूजन करता हूँ, जिस कारण से भगवान ने आशीर्वाद स्वरूप में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। बोले सत्यनारायण भगवान की। मन ही मन में जब ऐसा चमत्कार सब सुनने को आया, उसे क्षण साधु बनिया ने भी मन में भगवान के चरणों के प्रति आशीर्वाद लेने हेतु प्रणाम किया, भगवान से प्रार्थना की, हे महाराज मेरे घर में भी भगवान कृपा हो तो मैं भी उस उत्सव में अपने आप की भागीदारी रखूं, मैं भी पुण्य कार्य करूं, मैं भी समाज में अच्छे कार्यों को संपादित करूं, मैं भी भगवान दीननाथों की सेवा करूं, सत्य के धर्म का पालन करूं, समाज की सेवा करूं। मन में ये संकल्प ले लिया। संकल्प लेकर के व्यापार करके अपने घर को पहुंचे। पहुंच करके अपनी पत्नी लीलावती से सारी बात बतलाई।
पत्नी पर भगवान के प्रति बड़ी अनुरागी थी, बड़ी विश्वास भगवान के चरणों में रखती थी। और मन ही मन लीलावती ने भी अपने मन में भगवान ठाकुर जी को प्रणाम किया, अपनी अरदास, अपनी रिक्वेस्ट भगवान के चरणों में रखी। भगवान ने आशीर्वाद दिया, भगवान की कृपा से, सत्यनारायण भगवान के आशीर्वाद से, और जो है लीलावती गर्भवती हुई। 9 महीने के बाद में चंद्रमा की कला के समान सुंदर कन्या का जन्म हुआ। बोले सत्यनारायण भगवान की। सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या का जन्म जब हुआ तो बड़े हर्षोल्लास के साथ उत्सव बनाया गया। घर में संतान की प्राप्ति हुई। बहुत वर्षों के बाद में भगवान ठाकुर जी की कृपा से संतति सुख प्राप्त हुआ। सब रिश्तेदारों को, परिवार वालों को बुलाया गया। यथा योग्य जो भी सब द्रव्य धन देना चाहिए था, जो भी उपहार देना चाहिए था, वस्त्र आदि, गहने आदि जो देना चाहिए था, साधु बनिया ने सबको बांटे। और बांटने के बाद में महाराज अब भगवान का पूजन करने का संकल्प था, दीननाथों की सेवा करने का संकल्प था। बिटिया आ गई। बिटिया 1 साल की हो गई, 2 साल की हो गई, 3 साल की हो गई, 4 साल की हो गई, 5 साल की हो गई। धीरे धीरे करते करते समय बीतता गया। संकल्प में विकल्प बनता गया, प्रोमिस में ऑप्शन बनता गया। जब जब पत्नी याद दिलाती तब तब कह देते कि महाराज जब बिटिया थोड़ी बड़ी होगी एक ही बार में सारा कार्यक्रम करवा लेंगे, एक ही बार में भगवान अच्छा भंडारा करेंगे, अच्छा उत्सव बनाएंगे और परिवार रिश्तेदारों को, ब्राह्मण और जो ब्राह्मणी को, पंडित जी पंडितानी जी को बुला करके भोजन कराएंगे महाराज। और उनके साथ में सभी को यथा योग्य दक्षिणा देकर के बड़ा ठाठ बाट से भगवान की पूजा होगी। मन में संकल्प लेकर के कहते भैया पैसा लगेगा, खर्च होगा, कोई दीननाथों की सेवा नहीं करना। अगर घर के बाहर कोई दीन आ जाए, कोई भिक्षा मांगने के लिए भिखारी आ जाए तो हमारे जो उनसे कह दे, बोल दे सेठ जी घर पे नहीं है। ऐसे करते 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 समय बीत गया। 10 साल, 15 साल, 20 साल गुजर गया। बिटिया बड़ी सयानी हो गई। विवाह का समय आया। मुनीम जी से कह करके विवाह योग्य वर ढूंढवाया गया। पर वर मिले तो जाकर के शादी हुई, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, कन्यादान हुआ। दामाद जी मिले, दामाद जी को घर ही रख लिया। घर दामाद जी आ गए और दोनों ससुर और दामाद मिलकर के व्यापार करने लगे। 1 से 2, 2 से 5, 5 से 10, न जाने कितना धन इकट्ठा कर लिया। लेकिन ठाकुर जी की पूजा का, दीननाथों की सेवा का, सत्यनारायण पूजन का, सत्य के व्रत को आचरण करने का जो संकल्प था, उस संकल्प से अपने आप को विमुख कर लिया, दूर कर लिया। इस कारण से भगवान के द्वारा श्राप मिला। तो श्राप के प्रभाव से पड़ोसी राजा ने और जो है जहाँ व्यापार करने गए थे उसके सिपाहियों ने चोर समझ करके कारागार में महाराज डाल दिया। ठाकुर जी की कृपा से बहुत दिनों तक लौट करके नहीं आए। पत्नी और पुत्री बड़ी चिंतित हुई। जो कुछ धन छोड़ के गए थे धीरे धीरे करते करते सब खत्म हो गया। अब महाराज उसकी कृपा से सब कुछ जब खत्म हो गया और घर भी जो छोड़ के गए थे वो घर भी बिक गया। घर से बेघर हो गए। 2, 4, 5 साल में सब कुछ चला गया। जब इतना दारुण दुख जब जीवन में परिवार में आया तो पत्नी और पुत्री दोनों ठाकुर जी की शरणागति में गई, भगवान की शरणागति में गई। जाकर के अनुनय विनय किया, प्रार्थना की, महाराज मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यस पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु। अपने आप को मंत्रहीन बताते हुए, क्रियाहीन भक्तिहीन बताते हुए, महाराज फिर भी मेरी अरदास को, मेरी रिक्वेस्ट को ठाकुर जी आप स्वीकार करो, भगवान आप स्वीकार करो, मेरे अपराध को क्षमा करो। मेरे पति के द्वारा, पुत्री के द्वारा, दामाद जी के द्वारा कोई अपराध बना उसको क्षमा करे, उनको वापस बुलाया जाए। महाराज वो आएंगे, वो भी कमी रह गई है उसको संपूर्ण करेंगे। महाराज भगवान तो इसी भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। राजा को स्वप्न में दर्शन देकर के दोनों को छुड़वाया गया। घर आए, बहुत सारा द्रव्य धन लेकर के घर पहुंचे। भगवान का उत्सव बनाया गया। अब नित्य प्रति जो कुछ कमा करके लाते महाराज तिजोरी में रखने की बजाय अच्छे कार्यों में जो है उसको खर्च करते, मंदिर बनवाते और देवालय बनवाते और जो है विद्यार्थियों के पढ़ने की जगह बनवाते, दीननाथों की सेवा करते, ब्राह्मणों को सत्कार प्रदान करते, गुरु को सत्कार प्रदान करते और पुण्य कार्यों में अपने को आपको ओतप्रोत रखा। इस जन्म के सभी सुखों को भोगा। मृत्यु के उपरांत में वैकुंठ धाम को गए। अगले जन्म में राजा मोर ध्वज के रूप में उनका जन्म अपने पुत्र का आधा शरीर भगवत चरणारविंदों में समर्पित करके और मोक्ष को प्राप्त हुए। वो ऋषि सत्यनारायण भगवान की जय। कथा के अंतिम प्रसंग में आप नैना जी पीछे से भोग ले आई। आगे
कथा के अंतिम प्रसंग में तुंगध्वज नाम के राजा की कथा का प्रसंग आता है। तुंगध्वज नाम का राजा जो कि बड़ा प्रजाप्रिय राजा था, एक दिन आखेट में शिकार के खेल में बहुत सारे निर्दोष जानवरों को मार दिया, जिस कारण से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। और जब बुद्धि भ्रष्ट हुई तो अपने नगर को जब वापसी लौट के आ रहा था, गांव के ग्वाले मिलकर के भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। राजा को आते देख करके, नगर के सेठ को आते देख करके और अभिवादन करने के लिए, वेलकम करने के लिए सभी खड़े हुए सम्मान की दृष्टि से राजा को नमस्कार प्रणाम किया। भगवान का जो प्रसाद पंचामृत था राजा के पास लेके गए। राजा ने अहंकार के मारे, मद के मारे, अभिमान के मारे भगवान के प्रसाद का अपमान किया, भगवान के भक्तों की अवमानना की, उनको इंसल्ट किया। इस कारण से राजा के जीवन में दारुण दुख आया, बड़ा दुख आया। एक ही क्षण में पड़ोसी राजा के आक्रमण के साथ में, युद्ध के साथ में राजा के 100 पुत्र थे, 100 के 100 पुत्र मारे गए। जो भी कुछ था सब कुछ चला गया और राज्य भी पड़ोसी राजा ने छीन लिया। इतना बड़ा दुख जब राजा के जीवन में आया, राजा समझ नहीं पाए और अपने गुरु की शरणागति में गए। और गुरु ने अपने दिव्य ध्यान से और राजा को उसकी गलती का एहसास करवाया कि महाराज आपके हाथ से ये, आपके हाथ से अपराध बना है, जिस कारण से आपके जीवन में ये दुख आया। और उसी क्षण उन्हीं गांव के ग्वालों के बीच में जाकर के और राजा ने क्षमा याचना की, भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, भगवान से क्षमा याचना की, भगवान के भक्तों से क्षमा याचना की। और उसके साथ में और जो है पूरी सत्यनारायण कथा को करने के बाद में सब प्रकार से भगवान का प्रसाद और पंचामृत ग्रहण किया, ग्रहण करवाया, भंडारा ग्रहण किया, ग्रहण करवाया। सब दीन अनाथों को यथा योग्य विधि के अनुसार अनुष्ठान संपादित करवाया। भगवान के आशीर्वाद से मरे हुए पुत्र जीवित हुए, खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त हुआ। इस जन्म के सभी सुखों को भोग करके मृत्यु के उपरांत में वैकुंठ धाम को गए। अगले जन्म में और स्वयंभू नाम के मनु के रूप में उनका जन्म हुआ। अपने कालखंड में भगवान की भक्ति, भगवान की शक्ति का प्रचार करके और मोक्ष को प्राप्त हुए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। जिस प्रकार से भगवान के 5 भक्तों को भगवान का ये पुण्य प्रसाद आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से आज इस अनुष्ठान के यजमान श्री शेषाद्री जी और उनके परिवार ने जिस भी मनोकामना के साथ में भगवान श्री सत्यनारायण का यजन रखा, पूजन रखा, भगवान सत्यनारायण आपके मन संकल्प को संपूर्ण करते हुए आशीर्वाद प्रदान करें और आपके जीवन से हर कामना भगवान आपको, ठाकुर जी महाराज सत्यनारायण भगवान आपको संपूर्ण करवाएं और जो भी मनोकामना आपने भगवान के आगे रखी वो आपकी संपूर्ण हो। ऐसी सुंदर कामना के साथ में और श्री सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण,
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्यानगम्यं वन्दे मेघश्यां पीतकोशय्यवासं श्रीवत्साङ्कितकौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वभूतैकनाथं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमुम्बुधश्याम मायताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे जमुत्तावली गोपाले परिवेष्टितो विजयते गोहानचूडामणि पुल्लेन्दीवरकान्तिबिन्दुवदनं लर्हावतं सप्रियं श्रीवासाङ्कमुदारकौस्तुभवदनं पीताम्बराङ्कितं सुगोपीनां नयनोत्पला चिततनुं गोसंगावृतं गोविन्दं करवेणुवादनपदं देव्यां नभूषं भजे वंशी विभूषितकरा नवनीरदा बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेना कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने योऽशोत्प्रेक्षकाधिमध्यनिधने यो व्यक्तजीवेश्वरो या सृष्टा वेदमनुप्रवेश्य ऋषिणा चक्रे पुरा सा स्थिता यं सम्पद्यजात्यजामनुसये शुक्लकुलायं मते तं कैवल्यनिरस्तयो निभवयं ध्यायेदसं हरे
सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सविधवसं सरसेरुलेक्षणं सहारवक्षस्थलकोस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। हरिः ओं सहस्रशीर्षा गुरुकः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूमिगुं सर्वस्त्रद्वादशाङ्गुलम् उर्वैवेदनं सर्वं जभूतं यत्रभाव्यं वा उदानत्वस्येवानो यदन्नेनाधिरोहति एतावानस्य महिमातो यायां गुरुकाः पादौ विश्वाभूतानि कृपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्धवदैत्वरुकाः पादोषेया भवत्पुनः ततो विद्वं व्यक्रामशासनानि शनेरवे ततो विराटजायत विराजो हरिपूरुकाः स जातो सत्यरिततपस्यामो पुराः तस्मादज्ञा सर्वौतः संवृतं प्रकराज्यं वा असुन्दाञ्चक्रे वायव्यानारण्यगाम्यासरे तदवादज्ञा सर्वोदरिकः सामानि चक्रिरे छन्दापुञ्जलगिरे तस्मादजायत अश्वादस्माजायन्त देगे शोभयादतः गावो हयग्निरे तस्माजाता अयावयाः तं जगं बर्हिर्प्रोक्षं गुरुकुञ्जातमकृताः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकयस्ये यद्पूर्वं यदुः करिताभ्यकल्पयन्ना मुखं किमस्यासि किं बाहु किमुरुपादावचेते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुरासन्ध्यः कृताः ओरो तदश्रेतवैश्यापरिव्यां गुरुशुद्रो अयायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अयायत श्रोत्राद्वायुस्समानस्य मुखादग्निरजायत नाभ्या आसेदन्तरिक्षं श्रेष्ठो जौः संवर्धत अरव्यामो मृदिशः श्रोत्रादता लोकान् कल्पयन् तत्पूरुषेण हविका देवाय वदन्वता वसन्तो शासीदाज्यं वेग्मयित्मा सरद्दवीः सप्ताशासन् परिदयश्रीः सप्तसमितः कृताः देवाजिर्जन्तन्वाना अवदन् पुरुषं पशुं वा यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा सानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानाः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै श्रीनारायणायेति समर्पयामि। बोले सत्यनारायण भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज श्री भगवान सत्यनारायण का पूजा, उसका प्रसाद और आप सभी के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था शेषाद्रि जी और उनके परिवार की तरफ से और उनकी तरफ से अनुरोध आप सभी को, बिफोर लिविंग द टेम्पल प्लीज हैव द प्रसाद डाउनस्टेयर्स इन द मैन हॉल एंड देन गो। ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट announcement from the temple that 7th of the July the Rath Yatra Mahotsav, the original day where the Jagannath Puri Yatra will be going to be happen on that day। तो उस दिन वीकेंड है, नेक्स्ट कमिंग संडे है और उस दिन यहाँ पे भी वो उत्सव हम मनाने जा रहे हैं शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो we'd like to request everyone, please come and join us for the Harinam Sankirtan and the bhajans as well on coming Sunday 7th of July as from 4 p.m. and also having prasad here as well। Thank you। आरती के लिए खड़े हो जाए। यहाँ साथ में चलो आप आरती के बाद में सभी लोग प्रसाद लेके और फिर जाएंगे यहाँ से।
ज्वालामालिन्यै नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। गन्धोपचारै सम्पूज्य पंचोपचारै सम्पूज्य ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट राग जनों के अवगुण बंसी दूर करे। ओम जय जगदीश Amen.
त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवान् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितमामभागं आरो महासायकजातुजापं नमाम्यहं रघुवंशनाथं मनोजवं नारदतुल्यं जवेनं जितेन्द्रियं पुत्युतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमभ्युतं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद्पूरितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे येनाथ सब सुखी हो कोई न हो भूतानि तब हो निरोगभगवन्नरान्यके भण्डारि शवभद्रवावदे देखे सर्वार्थ के पतितो दुखियाना कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी दुखियाना कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी हे पूरन परमात्मा पापों का कर दो खात्मा सारा विश्व बने धर्मात्मा प्रमुख तेरी आत्मा सच्चा तू करतार है सबका पालनहार है तेरा ही सबको आसरा दाता सुखों का भंडार है विश्वांजलि समर्पयाम धर्म की गजान गणेश जी महाराज की अम्बे मात की उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और हनुमान जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो। माँ धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सब संतन की जय हो। सब गुरुजन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। माता पिता की जय हो। आज के आनंद की नमो पार्वती पते। हर 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 महादेव। गुरु शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति शांति औषधय शांति जीवनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव शांति भवतु सर्वार्थ शांति भवतु पार्वती करुणेन विघ्नता सुजनेन शीतलीकरं साधरे विजयतातिगं जरेण शीतलीकरम् शांति सर्वार्थ शांति भवतु आराधिक्यं समर्पयामि नमः आराधिक्यं समर्पयामि सभी लोग प्रसाद पंचामृत यहाँ से लेके